चाहे कोई स्त्री किसी को भी राखी देती है, वह उसका भाई है, उसका फर्ज और कर्तव्य है कि वह उस बहन की रक्षा करे, मुसीबत में उसके काम आए, उसका सहयोग करे, उसकी सहायता करे। अब इस बात की कल्पना यूं करें, सहयोग और सहायता की कल्पना इस रूप में की जाए कि कोई बात नहीं, कोई हमला होगा, कोई आएगा तलवार लेके, फिर देखेंगे। सहयोग सहायता ये तो किसी रूप में हो सकती है। अगर कोई बहन आर्थिक दृष्टि से किसी तंगी में जा रही है, उसका परिवार ऐसी स्थिति में जा रहा है, कोई और उसका कार्य है, उसके घर परिवार का कार्य है, भाई का कर्तव्य है कि उस अवस्था और उस स्थिति के अंदर बंधुओं वह अपनी बहन की रक्षा करे। रक्षा का मतलब फिर कह रहा हूं, तलवार लेके वहां जाना नहीं। तलवार की कोई स्थिति हो तो तलवार की बात है, लेकिन यहां अर्थ और भाव सहयोग से, अर्थात उसका सहयोग किया जाए, ये इसका तात्पर्य है। आज सहयोग की बात क्या है? आज सहयोग की बात यह है कि बहन अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और फिर भाई अच्छी स्थिति में है तो नई नई नोट निकालकर बहन की ओर बढ़ा देता है, अन्यथा जो जिसकी स्थिति है वो निकाले और बहन को दे दिए, बहन ने पकड़ लिए और मन गया त्योहार, हो गई बात। ये बस इतनी भर की बात है, इतने भर का मामला नहीं। यह मामला तो सदा और हमेशा का है, पूरे वर्ष का है और हमेशा के बहन के सहयोग की बात है। ये 100, 500, 1000 या किसी की स्थिति और ज्यादा हो तो उसके वो दे दिया और हो गया काम, बस बन गई बात। भाई और बहनों, मेरे सामने दोनों बैठे, मेरे भाई भी बैठे, मेरी बहनें भी बैठी हैं। आप दोनों को कह रहा हूं, आप मेरी बहनें राखी देती हैं, राखी बांधती हैं और भाई कुछ नोट दे के मना लेते हैं, इस बात को त्योहार मान गया। यूं नहीं, वो जो पावन और पवित्र प्रेम है उसकी वृद्धि हो। भाई संकल्प लें, हम अपनी बहनों के काम आएंगे, बहनों का सहयोग करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। वह है पर्व का मनाना। और खेले खाली बल रक्षाबंधन के दिन धागा बांध दिया, कुछ लेना देना हो गया, बस हो गया, ये मामला नहीं। रक्षाबंधन का पर्व, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। एक बार बड़ी अद्भुत बात है, मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव योगीराज, हाँ जी, गुरु महाराज योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, अपने बड़े गुरुदेव, उनका चातुर्मास जोधपुर में था और वो चातुर्मास संयुक्त चातुर्मास था। वहां पर उस समय के बड़े बड़े दिग्गज जो संत थे उनके चातुर्मास थे और इकट्ठे चातुर्मास थे। वहां पर परम श्रद्धे श्री आत्माराम जी महाराज जो उस समय उपाध्याय थे, वे भी वहां पर विराजमान थे और संत भी थे और हमारे पूज्य बाबा गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज भी थे उस चातुर्मास। चातुर्मास में, चातुर्मास तो समय पर्वों का होता, आते ही रहते हैं पर्व। रक्षाबंधन का पर्व आया, रक्षाबंधन का पर्व आया। उस दिन एक युवक होता है, ये सब अपने अच्छे कपड़े वपड़े पहन के, बहनें भी भाई भी सब निकलते हैं बड़े अच्छे से। वह आया और श्री आत्माराम जी महाराज की उसने वंदना की और वंदना करके उसने जेब में से डिब्बी निकाली। डिब्बी निकाल करके बोला, लो महाराज साहब। बोले हाँ क्या बात है, लो राखी बंधवाओ। मेरे पास मत आ जाना, मेरे पास कुछ नहीं है, वहां का मामला बताऊंगा मैं। वहां का मामला बड़ा जबरदस्त हुआ। रक्षा की बात, रक्षाबंधन की बात। वो बोला, लो महाराज साहब, उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज को बोला, लो महाराज साहब राखी बंधवाओ। बोले अच्छा।
वाह भाई वाह, दिखाना। मुठ भी खोली, सोने की थी। बोला जी मेरी बहन ने मुझे बांधी है, ये 1 लाख रुपए की है, ये देखो इसमें हीरे जड़े हुए हैं और सोने की है ये, और मैं आपसे कम से कम 2 लाख रुपए लूंगा। बोला 2 लाख रुपए? बोले हाँ जी, इससे कम में सौदा होगा नहीं। मैंने रख ये बांध नहीं है आपको, ऐसा मौका तक कब है बताओ? उपाध्याय विराजमान है और मैं आया हूं उपाध्याय को राखी बांधो और फिर भला कुछ ना मिले, लो बंधवाओ, और मैंने 2 लाख रुपए लेने हैं। और भाई हमारे पास तो फूटी कोटी भी नहीं है, तो 2 लाख रुपए की बात कर। ना ना, हमें नहीं पता इस बात का, मैं बांध के जानी है, मैंने आपसे पैसे लेने हैं। उपाध्याय श्री बड़े गहन थे, बड़े महान थे। इस बात से तो ना एकदम आदमी उकला जाए, भड़क सा जाए, नहीं क्या मतलब है, ऐसा क्या यूं होता कभी, हम नहीं इसको बंधवाएंगे। वो नाराज नहीं हुए, गुस्सा नहीं किया, कुछ ना। बोले वाह भाई वाह, बड़ी लाया, बड़ी जबरदस्त चीज तो, वाह भाई वाह। बोले हाँ जी भाई बंधवा लो। बात सुन, आदमी देख करके ये राखी बांधी जाती है। बोले मैं देख के ही आया हूं। बोले बात तो सुन ले तू, मैंने तेरी बात समझ ली, तू करे 2 लाख रुपए, ऐसा है। वो देख, वो सामने संत बैठे थे हमारे गुरु महाराज योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज। उपाध्याय जी तो बड़े थे योगीराज। बोले वो संत बैठा ना, उनका नाम योगीराज, वो योगीराज है उनका नाम। तो वहां जा और उनको ये बांध दे, अगर उनको बांध देना और उन्होंने बंधवा लेना, मारे न्यारे हो जाए। तो 2 लाख की क्या बात करता है, बात बड़ी होगी फिर तो वहां जा और वहां बांध दे। उपाध्याय जी ने बात की। बोले अच्छा जी। बोले हाँ जा, वहां जा। वह है अपने डिब्बी लेकर, राखी लेकर वहां गया वंदना के, और बोला महाराज साहब आज रक्षाबंधन है, मैंने आपको राखी बांधनी है। गुरु महाराज योगीराज जी परम पावन महान आत्मा महापुरुष। बोले अच्छा किसने बताया तेरे को? उपाध्याय जी ने बताया। उन्होंने बातें शुरू करी। बोले मेरे पास आया कैसे? बोले किसने बताया? बोले उपाध्याय जी ने बताया। क्या बताया? बोले आपका नाम योगीराज है और आप ये बंधवानों ने ये कहा कि उनको बांध दे। अच्छा, तू भी भोला ही रहा। गुरु महाराज बोले तू भी भोला ही रहा। बोले क्यों? बोले उन्होंने तो तेरे को टरखा दिया, मिलना तो वहां से था ना, वो उपाध्याय बड़े, मिलना वहां से था, और मेरे पास भेज दिया। यहाँ क्या मिलेगा? वहीं जा, वहीं बांध, उन्हीं को वहां मिलेगा, और जो तो चाहेगा वो मिलेगा। तेरे को तो भोले ऐसे टरका दिया, वैसे से भेज दिया मेरे पास में, वहीं जा। बोले अच्छा जी। बोले हाँ। बोले जी मैं तो आपको बांधूंगा। उपाध्याय जी को बोला। बोले क्यों, वहां क्या बात हुई? बोले आपने मेरे को बहका दिया और वहां भेज दिया। अरे मैंने तेरे को इतना बड़े ठिकाने भेजा था, तू वहां बांध देता, वारे न्यारे हो जाते, और तू मेरे पास आ गया। मैं ना जब ही ना बंधवा लेता, मैंने कुछ सोच के तो भेजा होगा, जा वहीं बांध। वो दोबारा चला गया। बोले ना जी वो नहीं बंधवा रहे, वो तो कह रहे आपको बंधो, आप बंधवाओ। उन्होंने फिर इसको पुचकार दिया। बोले तेरे को बहका रहे हैं, वहां उपाध्याय हैं बहुत बड़े हैं, तू वहां जा उनको बांध ले, यहां नहीं वहां मिलेगा। बोले ऐसा है जी, आप वहां चलो और आप दोनों फैसला कर लो बंधवानी किसने, मैं उसी को बांध लूंगा। चाहे वो बंधवा लो और चाहे आप बंधवा लो, बंधवा लो, कोई बंधवा लो, आप चलो। बोले चलो मैं चलता हूं, मेरे को ऐतराज है, चल। गुरु महाराज योगीराज जी उठ करके, और वो युवक आए उपाध्याय जी के पास है। बोले यहां बांध। उपाध्याय जी ने देखा। हमारा योगीराज जी बोले क्या बात है, ये इतने भावना से राखी लेकर के आया है, करो कृपा इसके ऊपर।
अब उन्होंने बात को पलटा। बोले वे राखी बांधनी है? बोले हाँ जी बांधने के लिए तो आया हूं। बोले ठीक, अब इसको तो अपने डिब्बी में रख और डिब्बी को अपने जेब में रख और हमारी बात सुन ले। बंध गई तेरी राखी, हमने स्वीकार कर ली तेरी राखी, हमने मान ली तेरी राखी, अब इसको तो रख। बोले जी मैं तो बांधनी है। बोले बात सुन ले, तेरी बंध गई राखी, हमने मान ली इस बात को, अब बात सुन ले। राखी बांधने के बाद संतों से आशीर्वाद मिलता है, बहनों को भाइयों से कुछ सहयोग मिलता है, यहां मिलता आशीर्वाद है। योगीराज उपाध्याय श्री जी बोले, योगीराज भाई इसको कुछ सिखाओ, इसको कुछ धर्म सिखाओ। इस युवक को देखो, ये आया है, भावना लेकर आया है, इसको अपने कीमती समय में से कुछ समय इसको दो। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा हो। युवक से कहा, तू चाहे हर रोज 15 मिनट निकाल, चाहे आधा घंटा निकाल, इनके पास था और जो ये सिखाएं वो तो सीख ले। बात बदल गई। बोले अच्छा जी, और बोले फिर 1 महीने के बाद बात करेंगे, फिर तेरी राखी के ऊपर क्या इनाम देना, फिर बात करेंगे, ये काम शुरू कर दे। बंद वो युवक खरोज आने लगा गुरु महाराज योगीराज जी के पास में, और गुरु महाराज ने उसको धर्म सिखाना शुरू किया। 1 महीना हुआ, वो युवक उपाध्याय जी के पास आया और बोला, गुरु महाराज आपने मेरे को माला माल करवा दिया, योगीराज ने मुझे वो दे दिया, वो सिखा दिया, 2 लाख क्या 5 लाख क्या, जो 10 लाख में नहीं मिल सकता, मेरे को आपने वो दिला दिया। मैं तो जिंदगी भर भूल नहीं सकता, 1 महीने के अंदर मुझे वो सीखने को मिल गया। आप भी लोगे भाई कुछ? श्राव को योगीराज जी ने तो उसको दे दिया, मालो माल कर दिया। कुछ आपकी सलाह हो तो बता देना, पर मैं योगीराज नहीं हूं, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं। पर ये है भाई, कुछ उनकी चुटकी जो कुछ मेरे पास है आपको दे सकता हूं, आप भी शुरू कर सकते हैं। कुछ संतों से कुछ सीखना, धर्म सीखना। बहनों को भी मैंने स्वाध्याय की प्रेरणा दे, आपको भी प्रेरणा देता हूं। संत आए हैं, चातुर्मास की सफलता इस बात में है, आप संतों से क्या सीख पाते हैं, आप संतों से क्या ले पाते हैं, और जो आप लोगे वो आपके जीवन का धन होगा, सच्चा धन होगा, और वो धन होगा जो जीवन को धन्य धन्य बना देगा। बंधुओं, रक्षाबंधन की बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी। मैं कह रहा था, आज जो रक्षाबंधन मनाया जाता है वो सिर्फ एक धागे और रुपयों का आदान प्रदान है, लेकिन जो बात मैंने कर्णवती की आपके सामने कही वो यह है कि एक भाई का ये प्रण होता है, प्रतिज्ञा होती है इस बात के कि मैं अपने बहन की हमेशा रक्षा करूंगा और जीवन में काम आऊंगा, हर समय मुसीबत में किसी भी विपत्ति में काम आऊंगा, ये प्रतिज्ञा होती है। ये बात है रक्षाबंधन के, और केवल मुंह मीठा करना, धागा बांध देना और रुपयों का लेन देन हो जाना, यही रक्षाबंधन नहीं होता। श्रावक और श्राविकाओं, जो धर्म है उसके स्वरूप को समझो। धर्म यह है किसी के लिए काम आना, किसी के लिए काम करना, यह स्वरूप है इस रक्षाबंधन का। भाइयों, इस रक्षाबंधन के ऊपर कई एक बात होती हैं, कई एक बात क्या होती हैं। एक तो यही होता भी बहनें भाइयों को धागा बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं। एक ये होता है, कुछ रसोई में भी आज के दिन कुछ विशेष होता है, उसकी तो मैंने क्या बात करने, क्या कहना, पर होता तो है कुछ न कुछ। एक और बात होती है, वो मैं आपसे नहीं अपने बहनों से पूछूंगा। आज के दिन सोन मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? है ना ये बात? कुछ कोई भाई खड़े होकर मुझे बताएगा सोन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं जी, आप कहोगे होता क्या है,
वो बाहर जो है कई राम राम लिख देते हैं, कई महावीर लिख देते हैं, कई यंत्र लिख देते हैं, कई ओम लिख देते हैं, और उसके ऊपर जो है वो थोड़े पके हुए चावल के दाने चिपका देते हैं, धागा चिपका देते हैं, और ये करने के बाद में फिर कहते हैं सोन मना लिए और अब खाना शुरू करो, या कुछ और करती हो। इसको क्या कहते हैं? सोन मनाना कहते हैं। भाइयों, ये जो सोन मनाना है ये इतना ही मामला नहीं होता। सोन मनाना ये अपने आप में एक बड़ा भारी इतिहास है, एक बड़ी भारी बात है। वैदिक धर्म में भी और जैन धर्म में भी इस बात का बड़ा महत्व है। इस बात का अपने आप के अंदर बहुत गहरा रहस्य और इतिहास छिपा हुआ है। उस इतिहास के अब मैं आपके सामने थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। बंधुओं, हस्तिनापुर नाम का नगर था, और हस्तिनापुर नगर के अंदर पद्मरथ नाम का राजा राज्य करता था। पद्मरथ के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम विष्णु कुमार था और छोटे का नाम महापद्म था। ये 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र बड़े योग्य थे और हर तरह से जो एक लायक और नेक पुत्रों की बात होती है वह उनके जीवन के अंदर थी। एक बार वहां पर एक महान आचार्य का आगमन हुआ हस्तिनापुर में। उनके साथ बहुत सारे संत थे। उस समय राजा दर्शन करने गया, उनके पुत्र भी दर्शन करने गए। मुनियों की वाणी सुन करके राजा पद्मरथ को वैराग्य हो गया और राजा ने राज्य छोड़ करके मुनि व्रत लेने का निश्चय कर लिया।